30 मई को ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील का दावा, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया। वकील विष्णु जैन ने कहा, नुकसान पहुंचाने वाला औजार मिला। मुस्लिम पक्ष ने कहा, अफवाह न फैलाई जाए। मथुरा शाही ईदगाह मंदिर मस्जिद मामले में सुनवाई टली। सिविल जज 1 जुलाई को करेंगे सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद में माइक से अजान पर रोक लगाने की मांग, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दाखिल की याचिका। उधर सरकार के मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी की रेड, मुंबई और पुणे में छापेमारी। अनिल परब के सीए और बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। ईडी की कार्रवाई पर अनिल परब का बयान, का जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार का निशाना, कहा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे केंद्रीय एजेंसियां। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का अनिल परब पर तंज, अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करें परब। दिल्ली के कोर्ट से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को रात 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक। कार्ति चिदंबरम से सीबीआई ने 6 घंटे तक की पूछताछ। कार्ति ने कहा, यह एक फर्जी मामला और फर्जी जांच। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर चेन्नई पहुंचकर रोड शो किया। 31,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। हैदराबाद में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर निशाना, कहा ये पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन, भ्रष्टाचार को देते हैं बढ़ावा। पीएम मोदी का सीएम पर अटैक, बोले तेलंगाना को तुष्टीकरण का हब बनाना चाहते हैं केसीआर। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा छात्रों ने कई स्टार्टअप बनाकर देश का नाम रोशन किया है। तेलंगाना के सीएम का पलटवार, कहा भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाने का झूठा सपना दिखा रहे हैं पीएम। पूर्व पीएम देवेगौड़ा और उनके बेटे से मिले तेलंगाना के सीएम, राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी। मतभेदों के बीच सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे आरसीपी सिंह, घर जाकर करीब 1 घंटे की मुलाकात की। आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और फयाज अहमद उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद संजय राउत का केंद्र पर अटैक, कहा हमें पता है कब होता है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल। एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को बनाया उम्मीदवार, 10 जून को होना है राज्यसभा चुनाव। डिंपल यादव की जगह राज्यसभा जाएंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, एसपी आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार होंगे जयंत। टनकपुर रैली में बोले उत्तराखंड के सीएम, 8 साल में पीएम मोदी ने देश का सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाया। हिमाचल के धर्मशाला में 14 से 16 जून तक राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन, प्रधानमंत्री होंगे शामिल। चेन्नई में पीएम मोदी का बयान, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से हमारे देश के इकोसिस्टम में सुधार होगा, देश बनेगा आत्मनिर्भर। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 31 मई को शिमला में होगा मेगा कार्यक्रम, देश भर से लाखों किसान जुड़ेंगे। इस मौके पर किसानों को सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे पीएम। 67 लोकेशन से केंद्रीय मंत्री, सीएम और किसान लाइव जुड़ेंगे। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर कर दी गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बोले डीके शिवकुमार, कहा कानून पर पूरा भरोसा, न्याय मिलेगा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। अनिल देशमुख की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई ने सचिन वाजे को गवाह बनने की मंजूरी दे दी। सोमवार को सुनवाई। कोल स्कैम में टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला को समन, 27 मई को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 34वें नेशनल गेम स्कैम मामले में चल रही जांच में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली, रांची, धनबाद समेत 16 जगहों पर छापेमारी। एआईयूडीएफ विधायक का असम के सीएम पर निशाना, कहा आरएसएस को खुश करने के लिए नफरत फैला रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस पूरी, शुक्रवार को आएगा फैसला। झारखंड में एसीबी ने मनोहरपुर रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, तलाशी के दौरान 1 करोड़ रुपए मिले। पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हेट स्पीच मामले में हुई थी गिरफ्तारी। 30 मई को केंद्र सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों की पीएम केयर की तरफ से की जाएगी मदद। राजनाथ सिंह उत्तर कन्नड़ जिले खारवार पहुंचे, नौसेना बेस का करेंगे दौरा, नेवी ऑफिसर्स के साथ होगी बैठक। इंडियन नेवी को मिला आईएनएस निर्देशक, जहाजों के डेटा कलेक्शन में होगा इस्तेमाल नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरण से लैस। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए इंडियन आर्मी को भेजा गया, हालात को सामान्य करने के लिए भारत की पहल। इजरायल के रक्षा मंत्री अगले हफ्ते भारत आएंगे, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बात। राज्यपाल की शक्तियां कम कर रही है बंगाल सरकार, गवर्नर की जगह सीएम होंगी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर। ममता बनर्जी का अपने कैबिनेट मंत्रियों को फरमान, यात्रा के दौरान लाल बत्तियों का इस्तेमाल करें बंद। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त से मिले भगवंत मान, पंजाब और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर बात। जम्मू कश्मीर में नई की बड़ी कार्रवाई, सुंजवा टेरर अटैक में शामिल आतंकी आबिद अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर पुलिस की अपील, अनजाने शख्स से वाईफाई और हॉटस्पॉट शेयर न करें, आतंकी कर सकते हैं गलत इस्तेमाल। यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारे लगाने और पत्थरबाजी करने का मामला, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला, यासीन मलिक देश तोड़ने वालों के पीछे कांग्रेस का हाथ। सड़कों की खराब हालत से नाराज कांग्रेस नेता हरीश रावत हल्द्वानी में हाईवे के बीच धरने पर बैठ गए। रक्षा मंत्रालय ने पेंशनर्स के एनुअल लाइफ सर्टिफिकेशन की समय सीमा बढ़ाकर 25 जून कर दी है।
केदारनाथ में भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु से अपील का सारी व्यवस्था होने के बाद ही यात्रा पर आए। योगी विधानसभा में शिवपाल यादव का दर्ज फलका, कहा अगर सपा के लोग हमारा साथ लेते तो आज हम सत्ता में होते। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 6,15,000 करोड़ का बजट। सीएम योगी ने बजट की तारीफ की, कहा बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया, बजट में अगले 5 साल का विजन है। सीएम योगी ने कहा किसानों को फ्री सिंचाई की सुविधा देने का लक्ष्य है, साधु संतों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। योगी सरकार के बजट को अखिलेश यादव ने बताया बंटवारा, कहने को सरकार का छोटा बजट, बढ़ने के बजाय सब कुछ घटा। केशव प्रसाद मौर्य ने बजट की तारीफ की, शानदार बताया, कहा विपक्ष आंखों की जांच कराए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चप्पल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, मजदूरों और उनके परिजनों को बांटी गई चप्पल। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ लेने के बाद बोले, दिल्ली के एलजी, दिल्ली वालों ने बहुत कुछ देखा, सब कुछ भुलाकर एक साथ रहे। केजरीवाल सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा, अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे स्टेडियम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने लगाई दौड़, फुटबॉल ग्राउंड में रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक बेसहारा लड़की को दी आर्थिक मदद, पिता की मौत के बाद लड़की की छूट गई थी पढ़ाई। जोधपुर में मामूली बात पर पथराव और तोड़फोड़, बंद की गई दुकानें, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। राजस्थान की धौलपुर पुलिस पर गंभीर आरोप, पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। हैदराबाद से ताजमहल घूमने आए 4 लोगों को नमाज अदा करने के दौरान पकड़ा गया, बोले मस्जिद का बोर्ड लगा देखकर नमाज पढ़ी। बंगाली एक्टर और मॉडल विदिशा दे की मौत, घर में पड़ा मिला शव। भुज के पास हरामी नाला से बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा, 4 नाव जब्त किए हैं। गुजरात के भुज में डीआरआई की कार्रवाई, भुज के मुंद्रा पोर्ट से कंटेनर से 56 किलो कोकेन जब्त किया गया है। गुवाहाटी में इंटरेस्ट गैंग का पर्दाफाश किया गया है, कफ सिरप की 30,000 बोतल जब्त की गई है। असम के कोकराझार में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार, भागने के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। हरियाणा के सभी स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी रहेंगी, सरकार ने इसका ऐलान किया है। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 2 लोगों की मौत, अब तक मरने वालों की संख्या 30 जा चुकी है। जोजिला पास हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 8 लोगों के मारे जाने की आशंका। ओडिशा में गर्मी का कहर, देवगढ़ जिले में 44 डिग्री पहुंचा तापमान। अहमदाबाद के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में एक कस्टमर के सॉफ्ट ड्रिंक में मिली छिपकली, शिकायत के बाद आउटलेट सील कर दिया गया है। हरिद्वार में 2 हाथियों के बीच भिड़ंत का वीडियो वायरल, एक हाथी का दांत टूटा। मुंबई में कोरोना के 350 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में किसी के संक्रमित व्यक्ति की किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोरोना के 403 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 1 की मौत हो गई, 503 मरीज रिकवर हुए हैं। जर्मनी ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी, भारत बायोटेक ने दी जानकारी। भारत में 25 मई तक मंकीपॉक्स का कोई केस नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द जारी करेगा गाइडलाइन। इमरान खान सरकार का शाहबाज सरकार को अल्टीमेटम, 6 दिन में चुनाव का ऐलान करें शाहबाज सरकार। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से हिंसा को लेकर सीआईडी ने की पूछताछ, 3 घंटे तक बयान दर्ज किया गया। रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें जारी की, कहा इन मिसाइलों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम में कहा, प्रतिबंधों से रूस को नुकसान पहुंचाने वाले खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 80,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने जप्रोजिया में शरण ली है, जिसमें 6,000 लोग मारिउपोल से पहुंचे हैं। 2 रूसी सैनिकों की यूक्रेन के कोटेलवा में पेशी हुई, 12 साल तक की हो सकती है सजा। रूस ने मारिउपोल का वीडियो जारी किया, क्षतिग्रस्त इमारत से श्रमिकों और मलबे को हटाने की तस्वीर शेयर की गई है। टेक्सास के स्कूल में मारे गए 19 बच्चों और 2 टीचर को आज श्रद्धांजलि दी गई। 18 साल के युवक ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। पेरू में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, भूकंप का केंद्र पेरू से 13 किलोमीटर दूर था। जॉर्जिया के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति की अपील, यूक्रेन को लेकर एकजुट होने को कहा। बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने का फैसला वापस, सरकार को नहीं मिला खरीदार। लगातार 3 दिन से गिर रहे शेयर बाजार में आज सुधार, सेंसेक्स में 503 अंकों की तेजी, निफ्टी में 144 अंकों की उछाल। सोने में 241 रुपए की गिरावट, राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,671 रुपए रही। फ्रेंच ओपन 2022 में चला राफेल नडाल का जादू, जीता 300वां ग्रैंड स्लैम मैच। एशिया कप में भारत ने दिखाया दम, इंडोनेशिया को 16-0 से रौंद डाला। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल, रणवीर ने वीडियो शेयर कर लिखा, बॉस और बाबा एक साथ आए वापस। साउथ वर्सेस बॉलीवुड विवाद पर बोले कमल हसन, हम अलग भाषा बोलते हैं लेकिन फिर भी एक है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।